हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 9th ऑफ फरवरी से लेके 15th ऑफ फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Enchanter, Six of Challenges, The Huntsman, Ace of Spells, and Ace of Challenges. Okay. तो हमारे पास है द हंट्समैन। हंट्समैन के साथ लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ओके, एंड इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि अब आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ गए हैं, उनके इंटेंशंस को, और जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो कितना सच था और कितना नहीं, वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है। बिकॉज एन्चेंटर्स के साथ लगता है जैसे कि इस पर्सन ने अपनी जो इमेज बनाई थी आपके सामने, वो इमेज अब बहुत बदल गई है। द एन्चेंटर के साथ ये पर्सन हो सकता है शुरुआत में आपको आपके लिए परफेक्ट लग रहा था और इनकी बातें भी बहुत मीठी थी, और ये पर्सन वैसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है वर्ड्स के साथ। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है और अक्सर वही कहते हैं। सो अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि वो कौन है, और ये वो पर्सन हो सकता है जो बार बार अपनी मिस्टेक को रिपीट कर रहा है, और ये जो इनका बिहेवियर है आप शायद समझ चुके हैं कि ये बिहेवियर बदलेगा नहीं। ये पर्सन अब अच्छी तरीके से समझ गया है कि अब उनकी स्वीट बातों का आप पे कोई असर नहीं हो रहा। एंड इनफैक्ट अगर वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं तो उन्हें कुछ रियल करना पड़ेगा। एंड इस पर्सन को यह भी फील हो रहा है जैसे कि अब आप उनसे दूरी ही बना के रहना चाहते हैं। अगर आप इस 6 ऑफ चैलेंजेस के कार्ड को देखें तो ये जो वुमन है वो काफी हर्ट लग रही है। एंड इस कार्ड को केयरफुली देखें तो यहाँ नीचे कई सारे वॉल्व भी आपको दिखाई देंगे। तो इस पर्सन का जो नेगेटिव साइड है वो इन वॉल्व्स को दिखाता है, दर्शाता है। एंड वो नेगेटिव साइड आपको बहुत परेशान कर रहा था, वो चीजें आपको बहुत हर्ट कर चुकी है। एंड अब आप इनसे दूर जाके इनके नेगेटिव साइड से भी दूर चले गए हैं, और आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं। एंड आपको कुछ वक्त चाहिए हीलिंग के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी खुद को क्योर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने खुद पे ध्यान देना आप शुरू कर दिया है, बिकॉज आप समझ गए हैं कि इस पेन से आप तभी खुद को छुड़ा पाएंगे जब आप कोई बोल्ड डिसीजन ले पाए। एंड दूसरी तरफ है ये हंट्समैन का कार्ड। इस पर्सन को अभी भी लगता है कि वो आपको इस रिलेशनशिप में वापस ला सकते हैं। हालांकि हंट्समैन के साथ साथ एस ऑफ चैलेंजेस भी है, तो मोस्ट पॉसिबली आप इस पर्सन से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो सकते हैं इस पॉइंट पे। इवन इफ कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो बस नाम भर के लिए है, यहाँ पे कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं है या कोई रोमांस नहीं हो रहा। एंड ये पर्सन ये महसूस कर रहा है क्लियरली कि अब आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है उनके इस तरीके के बिहेवियर से डील करना। द हंट्समैन सोच रहा है कि शायद अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है, वो चीजों को ठीक कर सकते हैं, अभी भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बिकॉज इस पर्सन ने चाहे आपको ट्रीट कैसे भी किया हो, इस पर्सन को पता है कि आप कौन है। ओके, ये पर्सन वो है जो आपको कभी भी ये नहीं कह पाया कि वो कितने ज्यादा लकी है कि वो आपके लवर है। ओके, ये पर्सन अपने मन की बात अपने मन में ही रखे हुए था। एस ऑफ स्पेल्स के साथ इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप उनके लिए बेटर देन व्हाट दे डिजर्व थे, मतलब जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनके लिए होना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, उससे तो कई ज्यादा आपने उन्हें दिया। एंड इस पर्सन को ये हमेशा से पता था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में होके बहुत कुछ पा रहे हैं और देना उन्हें कुछ भी नहीं पड़ रहा। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली ये वो पर्सन है जिसने कभी भी ठीक तरीके से आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया। उन्होंने कभी भी वैसे प्यार नहीं दिखाया जैसे उन्हें दिखाना चाहिए था और जैसे आप दिखा रहे थे। एंड अब जाके इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है और आपको बहुत हर्ट भी किया है।
दो इनके बिहेवियर में मैं अभी कोई चेंज आता हुआ नहीं देख रही हूँ। द हंट्समैन का आइडिया अभी भी यही है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में हो तो उन्हें फिर से वही सारी चीजें मिलेंगी जो उन्हें मिल रही थी। ये पर्सन प्यार से ज्यादा इस बात पे फोकस्ड है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में क्या मिलेगा और वो कितने सेफ है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन इस बात पे फोकस्ड है कि ये रिलेशनशिप उन्हें किस तरीके से कंफर्ट दे सकता है या उनकी मदद कर सकता है। और ये पर्सन इस वक्त, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इन्हें और किसी की परवाह नहीं है। और ये पर्सन ये जानता है कि आप पे मीठी मीठी बातों का असर होगा एंड आप इन चीजों को देखना छोड़ देंगे कि आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं, और वो अपनी तरफ से कितना एफर्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप ये देखना छोड़ देंगे कि ये पर्सन आपको क्या दे रहा है और क्या नहीं। आप फिर से एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बिकॉज आपके अंदर फीलिंग्स है उनके लिए और आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप वो पर्सन हैं जो अपने दिल की सुनते हैं रिलेशनशिप में। ये आपकी एक अच्छी बात है, बट ये पर्सन शायद आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड को, इस लविंग हार्ट को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। एंड स्कॉर्पियंस, ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी कि क्या आप इस पर्सन को दोबारा कोई मौका देंगे या नहीं, बिकॉज ये पर्सन चाहेगा कि आप उन्हें एक और मौका दें। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। Six of Wands, Eight of Visions, the Enchanter's Wheel, Seven of Wands, and Nine of Spells. Okay. So Scorpions, the Enchanter's Wheel के साथ लगता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके जाने के बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उनकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हो रही थी वो पता नहीं कैसे आपके आने के बाद ही शुरू हुई। जैसे उनकी जिंदगी एक पॉइंट पे रुकी हुई थी और आपके आने के बाद सब कुछ बदल गया। एन्चेंटर्स व्हील लक को और टाइम के व्हील को भी दर्शाता है। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि अब वक्त बदल गया है और आप ज्यादा प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये बदलाव आपके अंदर आया तो आया कहाँ से, बिकॉज सेवन ऑफ बोन्स के साथ इस वक्त आप इस पर्सन को एक मिस्ट्री की तरह नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि जरूर बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा आपके जीवन में जो आप उनसे छुपा रहे हैं, और जो ये पर्सन नहीं देख पा रहा उसके बारे में सोच सोच के ये बहुत परेशान हो रहे हैं। एट ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि शायद इस वक्त आपके लिए उनसे ज्यादा मायने दूसरी चीजें रखती हैं, जैसे कि आपका करियर, आपकी फैमिली और बाकी सारी चीजें जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि कोई खींच के आपको उनसे दूर ले जा रहा है और ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि स्कॉर्पियंस इस पर्सन को ये लगता था कि आप उनसे दूर नहीं जा पाएंगे। सिक्स ऑफ बोन्स के साथ इस पर्सन को ये गलत फहमी हो गई थी कि आपको उनकी जरूरत है और आप इसीलिए इस रिलेशनशिप में हैं। वो जैसे कि आपका सहारा है, जैसे कि आपका सपोर्ट है, और उनके बिना आप खुश नहीं रह पाएंगे या आपकी लाइफ वैसे नहीं रहेगी जैसा कि अभी है। सो इस पर्सन को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। और दूसरी तरफ हमारे पास ये नाइन ऑफ स्पेल्स भी है। तो नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ स्कॉर्पियंस, इस पर्सन को लगता है जैसे आपने अपने आसपास एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली है और आपका ये जो पर्सनल स्पेस है इसमें आप किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं आने देंगे जो आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं और जो आपके लिए टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी का सोर्स है। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपने उनसे काफी दूरी बना ली है और अब पॉसिबल नहीं है उनका आपके और करीब आना। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि
अब आप सब कुछ क्लियरली समझ पा रहे हैं। ओके, तो जो आप समझ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, बिकॉज आप हर चीज के कनेक्शन को बहुत क्लियरली देख पाएंगे एंड आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के लेवल पे। तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ से वो चीजें तो जरूर आउट होंगी जो आपके काबिल नहीं है, जो आपके लिए नेगेटिविटी का सोर्स बन गई हैं। सो हेजिटेट मत कीजिए, आगे बढ़िए एंड जो आपको सही लगता है वही कीजिए, बिना ज्यादा सोचे समझे। मतलब आप ट्रुथ ऑलरेडी जानते हैं, इस पर आपको दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए सही है बस वही चूज कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।